कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। इस मंत्र का अर्थ भोले शंकर की सुंदरता के बारे में बताया गया है। कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार, सर्प हार धारण करने वाले वे भगवान शिव शंकर माता भवानी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करें। उनको मेरा प्रणाम बारंबार। यूं तो उत्तराखंड में शिव के कई धाम व मंदिर स्थित हैं, मगर उनमें से भी जो प्रमुख हैं वो भोलेनाथ के पंच केदार वो पंच ऐतिहासिक सिद्ध पीठ, जिनके दर्शन मात्र से जीव मात्र का कल्याण निश्चित है। उत्तराखंड में पंच केदार में भगवान केदारनाथ के बाद जिनका द्वितीय स्थान आता है वो मध्य महेश्वर महादेव का है। इस पूरे पोस्ट में, इस पूरी यात्रा में हम मध्य महेश्वर की यात्रा का विस्तार से वर्णन करेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ऊखीमठ के रांची से 18 किलोमीटर की दूरी पर शिव का एक प्रमुख धाम स्थित है, जो मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में मध्य महेश्वर के नाम से जाने वाला ये मंदिर पूर्व में मध्य माहेश्वर के नाम से प्रचलित था। शिव के बैल रूप के मध्य भाग यानी नाभि की इस स्थान में पूजा अर्चना की जाती है, जो कालांतर में मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। हल्की मध्य का अर्थ नशे से है। समुद्र तट से 3497 मीटर ऊंचाई पर स्थित मध्य महेश्वर मंदिर कैलाशपति शिव को समर्पित है। हिंदू महाकाव्य के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा के दौरान किया था। यह मंदिर चौखंबा की हिमाश्रित पर्वतमाला से घिरा है। इस मंदिर के कपाट एक निश्चित समय विधि के लिए खुले रहते हैं। शीतकाल में मध्य महेश्वर की आराध्य डोली ऊखीमठ स्थित ओंकेश्वर मंदिर में विराजती है और ग्रीष्म काल में फिर मध्य महेश्वर के मंदिर में डोली को लाया जाता है। उत्सव डोली की यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। मध्य महेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ा मध्य महेश्वर स्थित मंदिर है। रांची से गोदार और गोरदार से मंदिर तक की पैदल यात्रा अत्यंत सुखद है। इस यात्रा के दौरान आप गोरदार स्थित ग्रामीण के संघर्ष से भी परिचित होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों पर वंश हत्या के पाप लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उन्हें भोलेनाथ का ध्यान करने को कहा। स्वर्गारोहण के समय पांडव जब भोलेनाथ का ध्यान करने लगे तो त्रिनेत्रधारी शिव सब समझ गए। उन्होंने पांडवों को दूर रहने के लिए एक बैल का रूप रख लिया। पांडव जब घूमते घूमते केदारनाथ पहुंचे तो वह समझ गए भगवान शिव ने बैल रूप धरा है। उन्होंने पकड़ने के लिए बलशाली भीम ने बैलों के झुंड के सामने खड़े होकर अपनी टांगे फैला दी। उनकी टांगों के नीचे से बाकी के बैल तो चले गए पर भगवान शिव नहीं। तब भीम ने उन्हें पकड़ लिया तो शिव गुप्त काशी के समीप भूमि में समाकर अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान शिव भूमि में समाये तो उनके शरीर के 5 भाग इस पंच केदारों में प्रकट हुए। जहां केदारनाथ में शिव के कुबड़ पीठ,
तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में सिर और मद्महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटा। तब से इन स्थानों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और ये पांचों स्थान पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आदिकाल में शंकराचार्य जी ने ही इन मंदिरों की स्थापना की। यही कारण है इन मंदिरों में दक्षिण भारत के रावल ही इन स्थानों पर कपाट खोलने व पूजा अर्चना का कार्य करते हैं। इस मंदिर के विषय में मानता है कि जो व्यक्ति मद्महेश्वर में भक्ति या बिना भक्ति के ही महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, जो इनकी महिमा गाता है, तो उसे शिव की परम धाम में स्थान प्राप्त होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहाँ पिंड दान करता है तो उसके पिता की 100 पीढ़ी पहले के और 100 बाद के, 100 पीढ़ी माता के, 100 पीढ़ी ससुर के वंशों का उद्धार हो जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार पौराणिक काल में इस स्थान पे अपूर्व छटा और खूबसूरती के कारण भगवान शिव व माता पार्वती ने मधुचंद्र रात्रि यहीं मनाई। मधुचंद्र रात्रि मतलब हनीमून। ये मौजूद जल, यहाँ पे जो जल मौजूद है उसके बारे में कहा जाता है कि इस जल की कुछ बूंदें ही मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं और ये जल का स्रोत मंदिर के बाहर है जो 24 घंटे बहता रहता है। और इस मंदिर की खास बात, ये चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित मद्महेश्वर धाम प्राकृतिक नैसर्गिक खूबसूरतियों को समेटे हुए है। दूर दूर तक फैले चौखंबा, नीलकंठ व केदारनाथ की चोटियां, पर्वत शाखाओं, श्रृंखलाओं के नजारे इस स्थान से देखे जा सकते हैं। ये भोले के स्वरूप हर हर महादेव दर्शन कराए, क्या बात है। इनके चरणों को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम प्रणाम। हर हर महादेव। ये किस्मत वाले हैं। जय भोले की जय हो, मुबारक हो, जीवन का आनंद ले लिया। ऊपर से नीचे कितने बजे आए? अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं मद्महेश्वर यात्रा मार्ग में स्थित खूबसूरत झरने, फूलों, हरी बुग्यालों से सजी घाटियां, बादलों के जमघट, स्वच्छता, नीला आसमान, यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह लेती है। मद्महेश्वर से कुछ किलोमीटर दूर बूढ़ा मद्महेश्वर व वृद्ध मद्महेश्वर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक प्रेमियों को सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस जमीन में पहले पर्वत मौसम के साथ रंग बदलते हैं और प्राकृतिक मनमोहक दृश्य पैदा करते हैं। नासा के साइंटिस्टों ने ये देखा है कि हिंदुस्तान में 2 जगह, कैसार देवी और बूढ़ा महादेव मंदिर में एक सफेद रंग का पुंज हमेशा निकलता रहता है। तो ये जागृत स्थान है जहां पर दिव्य शक्तियां आज भी विराजती हैं। और हमारे संतों ने तो यहां तक कहा है कि देवता आज भी हिंदुस्तान की देवभूमि उत्तराखंड में विराजते हैं मतलब घूमते हैं। और उनमें से केदारनाथ, बद्रीनाथ, मद्महेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ, ये वो स्थान है जहां पर कभी भी सच्चे लोगों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा है। ये देवताओं के रहने की भूमि है। मद्महेश्वर आने का रास्ता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने दिल्ली से मद्महेश्वर जाने के लिए बाइक को चुना क्योंकि हमें बाइक चलाना अच्छा लगता था। और हम रात को 3 बजे अपनी यात्रा शुरू करी और हम 7:30 बजे के करीब हरिद्वार पहुंचे।
और 11 बजे के करीब हम श्रीनगर पहुंच गए और शाम को 6 बजे करीब हम रांसी विलेज पहुंचे, जहां से हमें आगे पैदल यात्रा करनी थी। और इसके अलावा अगर आप ट्रेन में जाना चाहते हो तो दिल्ली से ऋषिकेश तक ट्रेन जाती है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो देहरादून का जोली ग्रांट हवाई अड्डा है। इस तरह इन साधनों से आप अपनी बाइक से भी जा सकते हैं, अपने कारों से भी जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल से भी जा सकते हैं और टैक्सियों से भी जा सकते हैं। सब बड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं। पर ऋषिकेश से आगे जाते हुए और श्रीनगर के बीच में बारिशों के दिनों में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो आप थोड़ा संभल के उस रास्ते से जाइए। बाकी आगे सड़क और रास्ता बहुत सुंदर है। और ऊटी मठ के बाद 40 किलोमीटर रांची गांव पड़ता है और वो रास्ता पूरा झरनों से भरा हुआ है। वहां पे दिन पे ही जाइए, रात को सफर ना करिए, क्योंकि वहां पे फिर आबादी नहीं होती तो जंगली जानवरों का डर रहता है। इस तरह आप इस दिव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। जब हमने यात्रा शुरू करी रांची से, सुबह के 6:30 बजे थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, रेड अलर्ट था दिल्ली से ही, पर हमें बुलावा था भोले शंकर का और हम रेड अलर्ट में ही दिल्ली से बाइक में निकल पड़े। जबकि डर लगा शुरू में, पता नहीं कौन सी ताकत थी जिसने हमें खींचा और हम अपने बाइक में दिल्ली से मध्यमेश्वर की तरफ चल पड़े। और हमारा डिसीजन क्या, ऊपर वाले का बुलावा था। हम बारिश में भीगते भागते हुए रांची पहुंचे और 6:30 बजे हमने अगले दिन अपना सफर मध्यमेश्वर की तरफ शुरू करा। शुरू के गोंदार विलेज तक, जो कि करीब 6-6.5 किलोमीटर पड़ता है, उसको हमने, बारिश का मौसम होने के कारण थोड़ा स्लो, स्लिपरी हो रहा था जगह, तो हमने 2 घंटे में कवर करा। और वो एक अच्छा ट्रैक था, कुछ थकान नहीं हुई, बड़े आराम से और आनंद से भजन गाते हुए हम गोंदार विलेज पहुंच गए। गोंदार से आगे आने वाले दोनों विलेज तक, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आ जाती हैं, वहां पे भी हम बड़े आराम से पहुंच गए। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। रास्ता बिल्कुल हाइट बढ़ चल रहा था धीरे धीरे, पर आराम से चढ़ा जा सकता था। और अगले गांव तक पहुंचने में हमें आधे से पौने घंटे का समय लगा। पर अगली जो हमारी शुरुआत थी वो थी नोनू गांव की तरफ, और ये हमारा कठिन परीक्षा की घड़ी यहां से शुरू हुई। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जबकि हम सुबह वॉक करते हैं। हम और उत्तराखंड और दिल्ली वाले लोगों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि वो पहाड़ के लोग होते हैं, उनका पहाड़ उनका घर होता है। हम दिल्ली के लोग हैं, हमें पहाड़ों की इतनी आदत नहीं होती, पर हम पहले से तैयारी कर रहे थे मध्यमेश्वर आने के लिए। और इसके लिए हम रोज 5 किलोमीटर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 9 किलोमीटर का वॉक करते थे। उसके बावजूद भी हम जब अपर गंतौली से आगे बढ़े नानू की तरफ, वो बहुत मुश्किल रास्ता था और उसमें हमें ज्यादा पानी के स्रोत भी नहीं मिले। हम नानू तक पहुंचे और खाने की व्यवस्था भी, छोटे छोटे गांव थे, पर वहां पे तभी खाना बनाते हैं जब हम पहुंचते हैं। पर उससे नुकसान ये होता है कि अगर आपको एक दिन में कवर करना है तो आपको कम से कम रुकना होगा, जिससे कि आप एक ही दिन में मंदिर तक पहुंच जाएं, नहीं तो आपको बीच में कहीं रुकना पड़ेगा। हमने भी ऐसा ही करा, हम ज्यादा नहीं रुके और आगे बढ़ते गए। सुबह 6:30 से, और फूल चट्टी जो कि आखिरी गांव आता है नानू के बाद, वहां पहुंचते पहुंचते हम बुरी तरह थक गए थे। और वहां जाके हमने कॉफी पी थोड़ी एनर्जी के लिए, और लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं कि बस अब मुश्किल थोड़ा सा रह गया है। और शाम के 5:30 भी हो गए थे, अंधेरा हो रहा था, बारिश हो रही थी, बादल चारों तरफ छाए हुए थे, अंधेरा जल्दी हो गया था।
हमें भी लगा थोड़ा सा रह गया, हिम्मत करते हैं तो मंदिर में ही जाके रुके और शाम की आरती अटेंड करें। और जब हम चले तो अंधेरा इतना घरा हो गया बारिश के साथ, और हमें वहां से फूल चट्टी से मध्य महेश्वर मंदिर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। और इतना डर भी लग रहा था क्योंकि कोई भी यात्री आसपास नहीं था। हम भोले को ही याद करते जा रहे थे और भोले की कृपा हम पे हुई। हमें कहां से 4-5 यंग लड़के मिल गए जो हमारे पीछे आ रहे थे और वो बारिश में भीग रहे थे। हमने उनको छाता दिया, वो हमारे साथ चले, जिससे हमारा रास्ता भी बिना डर के आराम से कट गया। हम भोले के द्वार पूरे 7 बजे मंदिर में पहुंच गए और आरती चालू हुई। हमने आरती अटेंड करी, भोलेनाथ का शुक्र अदा करा कि उसे दिव्य दर्शन हमें दिए। और वाकई ही मंदिर बहुत ही दिव्य है। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि आत्मा और परमात्मा एक हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हम साक्षात प्रकृति माँ की गोद में नहीं, माँ पार्वती की गोद में आके बैठ गए। सारी थकान दूर होगी। बारिश होती जा रही थी और आंख से आंसू निकलते जा रहे थे। आरती होती जा रही थी, आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। दिल बातें कर रहा था और वहां से जवाब भी मिल रहा था। ऐसी आरती मैंने पहली बार देखी। और अंदर जहां पे आरती होती वहां पे किसी को नहीं जाया जाता, सब लोग बाहर ही थे और सबने आरती का आनंद लिया और उसके बाद कमरों की व्यवस्था के लिए वापस आ गए। जिसका जल शंकर पर जी पर रोज चढ़ाया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होम स्टे में गए। हमने नाश्ता करा, खाना खाया और होम स्टे वालों ने हमसे 1200 रुपये कमरा लिया जिसमें 2 आदमी रुक सकते थे और खाने का 160 रुपये प्लस गर्म पानी से नहाने के लिए 50 रुपये। और सब बहुत अच्छा था और हमने दर्शन करे और अपनी वापस यात्रा बूढ़ा महादेव के दर्शन करने के बाद शुरू कर दी। Shiva